महाकाल का ही भक्त रहना पड़ता है। जब उन्हीं के बच्चा उनकी लाइन में संस्कार लिया है तो रहना तो पड़ेगा। ये वाला 6 महीने एक यहाँ पे पंडित जी के पास रही थी। वो 6 महीने में परेशान रहा, वो माला वापस देना पड़ा उसको। आप मन की एक साइड में उठा के रख दे, हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, और मैं बोल रहा हूँ मैं ले लूँगा, अब कुछ नहीं होगा। आज्ञा बर्तमान मु जो भाई भाव में कहूँ जे आम खंडगिरी जो कुंभ मेला रही रही आम सहित नागा साधु मैंने आम कथा होते बर्तमान आम संगे आउ जो सन्यासी रही नागा साधु रही चलते जाना ये जो साधना रही विषय अधिक जाना। जी बाबा जी कहाँ से आए हैं? हाँ, उज्जैन नगरी से आए, महाकाल उज्जैन से आए हैं। हाँ जी, हम लोग तो जानते हैं जैसे कि आप लोग महाकाल की पूजा करते हैं। हाँ करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। जी अभी भी कर रहे हैं। हाँ। ये जो सारा सामान है आपका जो साधना है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सामान का मतलब? जो पूजा की सामग्री आप लोग रखे हैं। अरे भाई यहाँ तो सामग्री आप यहीं से पैदा हो जाता, कहाँ से खेचा फिरेगा महात्मा? वो तो वो माता पिता दोनों, लिंगराज महाराज बैठे हैं, माता रानी बैठी है, यहाँ क्या कमी है? एक दिन मैं परसों आया, 4 तारीख को चालू हुआ ना, मैं 4 तारीख को आया सवेरे 10 बजे, उससे पहले ही पूजा चालू हो गया। वहाँ कुंड में स्नान किया, एक भक्त आया, पंडित जी आया, वहाँ हवन हुआ, त्रिशूल आया, त्रिशूल धूना में लगा, हर हर महादेव। अब बोलो तो कितनी करामात है कि नहीं? मेरे पास त्रिशूल था नहीं पहले, वो त्रिशूल चल के आया, उसका पूजा हुआ, तलवार था, तलवार का भी पूजा हुआ, हर हर महादेव। जो बोला जाता है कि हम लोग के जो नागा साधु रहते हैं, हाँ, वो लोग शमशान में पूजा करते हैं, साधना करते हैं, क्या ये सही बात है? देखो सुनो, शमशान में पूजा कई तरह की है, एक दूसरे महात्मा करते हैं, वो उनका तरीका अलग है। अगर कोई क्रियावश सन्यासी को जाना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन सन्यासी शमशान में कम रहता है। जी, तो आप लोग जो रहते हो महाकाल की भक्ति रहते हैं हमेशा से? हाँ, महाकाल का ही भक्त रहना पड़ता है। जब उन्हीं के बच्चा उनकी लाइन में संस्कार लिया है तो रहना तो पड़ेगा। जी, आपको ये कृपा भगवान का कैसे मिला? अब ये तो भगवान उनसे पूछना पड़ेगा, उन्होंने क्यों दिया है। आप कितने सालों से? हाँ, हो गया 20-25 साल हो गया। 20-25 साल। हाँ जी, आपको मतलब एक हम लोग बोलते हैं ना जैसे कि भगवान का इच्छा होता है तो कहीं ना कहीं से उनका कृपा मिल जाता है, हम लोग का आभास हो जाता है कि नहीं हमें इसी लाइन में जाना है, भगवान के कुछ नहीं पता होता है, वो लाइन बिगाड़ के दूसरी लाइन में डाल देता है, ऑटोमेटिक रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। वो कितनी बड़ी रास्ते में पहले था, अब लेकिन वो रास्ते में रहना नहीं है, समय आ गया है तो वो किसी न किसी प्रकार से वो रास्ता खराब हो जाएगा और ऑटोमेटिक तुमको वो रास्ता सही दिखने लगेगा, उसी रास्ते में पड़ जाएगा वो जी। ऐसा होता है और ऐसा ही होता ही है, इसमें क्या सके। समय आने पर वो रास्ता पकड़ता है जी, जहाँ उसको ठंडक होती है, दिमाग में ठंडक बैठती है, अपना वो सही समझता है, अब तो यहाँ सही है, कुल मिला के छोड़ो टंटे घंटे को, तो लीला उन्हीं की है। आप लोग आध्यात्म को कैसे समझते हैं? देखो, अब आध्यात्म में तुम बैठ जाओ चुप करके, तुम्हें कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो आध्यात्म तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अरे कुछ करोगे तभी तो आध्यात्म तो नजर आएगा ना। अब कर नहीं रहे वैसे तो पौड़ मचाए डोल रहे हैं हम, बैठ के कुछ कर ही नहीं रहे तो कैसे पता लगेगा उसको? जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो है मन नहीं लगता है इस सब में, तो ये जो मन है इसको कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं? हाँ, ये बड़ा मन बड़ा चंचल है, इसको समझाना बहुत कठिनाई की बात तो है, लेकिन समझा सकता है, ऐसी बात नहीं। ऐसा कठोर काम भी नहीं है और कठोर भी है, दोनों ही बातें हैं प्लस में। तो मेरे ख्याल से तो समझदारी की बात यही है, कुछ समझ के सही कर ले उसको। आपको लगता है कि जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि बीमार है और यहाँ पे आके सही हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आध्यात्म में वो शक्ति है कि लोगों को सही कर देता है? होता है, ऐसा तो है। अब यहाँ तुम मान के सुनो, अब हम में ऐसा साधु बैठे हैं, आपको ये मालूम नहीं कौन क्या है, किसी का झाड़ा, किसी का फूंका, किसी का मंत्र, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। आप ये नहीं समझे कि इन पर कुछ नहीं है, छोटा मोटा ही भजन करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, सब यहाँ छोड़ के जाते हैं, क्या आपका भला हो जाए, हर हर महादेव, फिर आगे के लिए आएंगे, आप खुश रहेंगे तो फिर भी हमारे पास आओगे भक्के। हम देख रहे हैं कि आपके पास एक माला है वहाँ पे, जिसमें मतलब इंसान के सिर का लग रहा है कि वो माला। हाँ, ये मुंडमाला है, मुंडमाला है ये। तो ये शमशान वाला हिसाब किताब रहता है और क्या।
इसको अभी पूजा होता है ना। ये वाला 6 महीने एक यहाँ पे पंडित जी के पास रही थी। वो 6 महीने में परेशान रहा, वो माला वापस देना पड़ा उसको। नुक बाबा अपनी यहाँ आया तब दे दिया मेरे को वापस। नुक बाबा मेरे पे झिल नहीं रही, आप डांटो अपनी माया। अब कोई साथ में रहने वाला कोई चीज़ मांगे, अब उस पर नज़र गई, उसने मांग लिया, अब दे देना चाहिए, तो मैंने दे दिया। मैं चल भाई। अब वो 6 महीने परेशान रहा, पूछता रहा फोन में। मैंने कि एक साइड में उठा के रख दे, हाथ जोड़ के क्षमा मांग ले, और मैं बोल रहा हूँ मैं ले लूँगा, अब कुछ नहीं होगा। जब वो शांत हुआ। एमती गोटे जे आम साधु समाज साधु सबु बेले चाहे मो जीवन पछे नरखे पड़ी था जगत उद्धार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित दुख भाग भवेत। हे प्रभु ये जगतटा को उद्धार करिता सबु परिवार सुख शांति ते रहू, ये पाप जिनिस गुड़ाक न आसू बोलिकी इटा जगत को आमे कामना करूँ। देखुले आम सहित थिले नागा साधु जी कि तांकर तपस्या कथा कहूतिले, तांकर साधना कथा कहूतिले, साधना रे केते कष्ट करबा को हुए से विषय रे कहूतिले। आमे देखुतिले तांको पाखरे रुद्राक्ष माला थिला, मुंड माला थिला। प्रकृत रे जदि आपण ए सन्यास को बुझिबा को चाहंती, नागा साधु को बुझिबा को चाहंती, तबे निहाती भाबे थरे खंडगिरी मेला आसंतु एवं तांको संगे कथा हेले आपण बुझि परिबे जे आध्यात्म रो माने कोन रहिछि। भुवनेश्वर सोमदत्ता मिश्र, न्यूज़ 18 लोकल।